ये 80,000 कर्मकांड के श्लोक, भारत के लोग 80,000 कर्मकांड में ही रह गए। उपासना का अर्थ होता है उपासना, उनके समीप आसन लगाना, उनके मतलब उन तक। हिज ऑल माइटी, रसौ वही सह, वही राम वही कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, तुम्हारी आत्मा घट घट में व्यापने वाले। पर तुम कर्मकांड तक ही रह गए, उपासना तक तो नहीं पहुंचे। ज्ञान की बात मैं तुमसे क्या करूं? और ज्ञान कांड केवल 4,000 ही हैं श्लोक। उन 4,000 में भी गुरु मौज से उठा के एक उछाल के तुमको दे दे, तुम्हारा काम हो जाएगा। जा, एक तेरे लिए, तेरा काम बन जाएगा इसमें। पर हम कभी सोचते ही नहीं, कभी आगे बढ़ने के विषय में मानते ही नहीं। 80 साल के हो गए, हमने जो किया वही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वही अपने पोते को सिखा रहे हैं, वही अपनी पोती को सिखा रहे हैं। उसको थोड़ा तो आगे बढ़ने दो। तुम कहो कि मैं पहली सीढ़ी पर ही 50 साल से इंतजार कर रहा हूं, मुझे सक्सेस नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिली। सक्सेस जिस मायने में तुम समझते हो, मिलने के बाद भी क्या तुम्हें शांति मिलती है क्या? मैं इसीलिए तो कहता हूं कि सबसे बड़ा सक्सेस क्या है? शांति है ना। मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं, आधे आधे घंटे तक बातचीत करते हैं। महाराज जी वो वहां है, वो लंदन में हो, अमेरिका में है, यहां पर वो फैक्ट्री है, वहां पर वो काम चल रहा है। 20 मिनट 25 मिनट मैं भी विनम्रता से सुनते रहता हूं। फिर कहता और आगे बताइए। पर महाराज जी शांति नहीं है। मन करता है डंडा उठा के मार दूं माथे पर, एक डंडा। अरे मेरा आधा घंटा क्यों बर्बाद किया तू? यहां लंदन, वहां अमेरिका, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री। अरे जो होनी चाहिए वही तो नहीं। सीधा आता कहता पाहि माम, जीवन में शांति नहीं है। गुरुदेव कुछ करो, गुरुदेव कृपा करो। काहे को ये 30 मिनट हनुमान न बन करके अभिमान के रथ पे चढ़ करके आ गए? जिनके हृदय में भगवान होते हैं वो हनुमान होते हैं, और जिनके हृदय में अभिमान होते हैं वो क्या होते हैं? खुद ही अपना नाम जोड़ लेना। वो तुम्हारे जैसे लोग होते होंगे, हमारे जैसे। उनके हृदय में राम है, भगवान है। हमारे हृदय में अभिमान है, घड़ी घड़ी अभिमान, एक एक मिनट में अभिमान, एक क्षण में अभिमान। कुर्सी न मिली तो अभिमान, पास वाली कुर्सी न मिली तब अभिमान, लेफ्ट साइड में जगह नहीं मिला तब अभिमान, मेन पांडाल में जगह नहीं मिला तब अभिमान। गोंदिया के लोगों को तो प्रणाम कर रहा हूं, जितना बड़ा पांडाल है उससे 3 गुना लोग तो बाहर बैठे हुए। पांडाल की तो कोई चिंता ही नहीं। प्रफुल्ल भाई और राजेंद्र जी का पांडाल भी फेल हो गया, उतना ही लोग बाहर हैं। बस जो बाहर डेवलपमेंट चल रही है ना, घर बना रहे हो, स्कूटर ले रहे हो, कार ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, बच्चे बच्चियों का विवाह कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फैक्ट्रियां बना रहे हो, भीतर का काम भी जारी रखो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। चारों तरफ अशांति होगी। आने वाले समय में 2 ही चीजें हैं अभाव। एक तो अपने इस राष्ट्र को बचा लेना सबसे बड़ी चुनौती है, यह मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। मैं भी बहुत अध्ययन करता हूं। और दूसरी चुनौती है अपने भीतर की शांति को बचा लेना। राष्ट्र बचेगा तुम्हारी जिम्मेवारियों से, साहस से, समझ से, और तुम्हारी शांति बचेगी तुम्हारे शास्त्र, संत, गुरु और तुम्हारे आध्यात्मिक गतिविधियों से। तुम भीतर से शांत होते जाओगे हनुमान जी की तरह, और फिर बड़े बड़े काम कर लोगे। अशांत आदमी कोई काम नहीं कर सकता।
जीवन का पहला काम है शांति ढूंढो। और शांति ढूंढने में कल जो मैंने चर्चा की थी कि हनुमान जी को कौन कौन लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, उनको आइडेंटिफाई करो, पहचानो उनको, कि तुम्हारी भी शांति की खोज में कौन कौन लोग तुम्हें बाधित कर रहे हैं। अनुकूल बाधा है कि प्रतिकूल बाधा है। हालांकि अनुकूलता और प्रतिकूलता कोई मतलब नहीं रखता। कबीर दास की पत्नी उनके इतने अनुकूल थी कि दिन के 12 बजे सूर्य की रोशनी में लालटेन जला के मंगवाया और वो ले आई, और लालटेन को बुझाया, बोला ले जा रख दे, और कुछ नहीं, वो मुस्कुराते हुए आई, लालटेन को बुझाया, ले गई। एक आदमी अपनी पत्नी की शिकायत लेके आ गया था, कहा महाराज हम तो परेशान थे अपनी पत्नी से, पर प्रश्न अब दूसरा है कि वो आप पागल हो कि वो पागल है। बताओ, सूर्य की रोशनी में लालटेन मंगवाए, फूंक के बुझा दिए, और बोले ले जाओ, ले गई। हमारी वाली तो खोपड़ी में मार देती हमारा लालटेन। बोला तू क्या पागल हो गया है? जबरदस्ती लालटेन मंगवाता है, उसके बाद फिर फूंक के बुझा के भेज देता है। तो कबीर दास के अनुकूल थी, पर कबीर दास की साधना में कोई कमी हुई? डूब गए वो। उन्होंने अपने आध्यात्मिक सफर को जारी रखा। और आपके महाराष्ट्र में है तुकाराम, संत तुकाराम, आप जानते ही हैं, जीजाई उनकी पत्नी थोड़ी प्रतिकूल थी। एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि बहुत दिन से कुछ लाए नहीं थे, जिद करके भेजा, कुछ तो कमाओ, कुछ तो ले आओ, कुछ तो अर्न करो, कुछ तो अर्न करो। निकल गए, जाकर खेत में काम किया, 15-20 गन्ने मिल गए उनको, अर्निंग हुई, गन्ना गन्ना सुगर केन। और लेके आ रहे थे, रास्ते में छोटे छोटे बच्चे गांव के, काका काका तुकाराम काका, एक एक ना काका, एक ना काका, एक 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 करके। और वो तो मस्त मौला संत आदमी बांटते चले आए। वो तो बाद में पहुंचे, मंथरा पहले घर में पहुंच गई। आप बाद में पहुंचते हो, आपकी खबर घर में पहले पहुंचाने वाली मंथराओं की कमी नहीं इस दुनिया में। वो इसीलिए घूम ही रहे हैं, तुम्हारा घर कैसे टूटे, कैसे मिटे। वो आकर के भड़का दिया, बताओ तुम्हारा पति इतने दिन के बाद गया, 15-20 गन्ने मिले, उसको भी जा गांव वाले सब मूर्ख समझ करके ठग रहे हैं, वो बांटता हुआ आ रहा है। तो पत्नी तो पहले से ही गर्म थी, बोला आज आने दो, आज फैसला हो जाएगा। और जब तुकाराम लौट करके आए तो एक गन्ना बचा था, और तुकाराम ने हंसते हुए ला करके वो गन्ना दिया। इतनी नाराज थी कि उठा के गन्ना मारा धमाक से पीठ पर तुकाराम के, गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। उसी समय तुकाराम ने कहा, अरे वारे प्रभु मारे, मैं सोच रहा था आदमी 2 गन्ना 1, पर वाह तूने क्या कमाल किया है, गन्ना भी 2 हो गया और आदमी भी 2 हैं, अब तू एक खा एक मैं खाता। मनुष्य का जीवन है क्या? या तो आनंद या बोझ। वर्तमान विश्व में नो 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 इट्स नॉट गुड, आई कांट। इंटेलिजेंस बहुत है, पर जिस इंटेलिजेंस से मनुष्य शांत दत्त चित्त होकर